मेहरू एक हार्ड वर्किंग औरत थी। उसकी मेहनत और लगन की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती। उसकी दिनचर्या का हर पल एक नई चुनौती से भरा होता। उसका दिन अपने छोटे से घर की सफाई से शुरू होता। वह अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखती। फिर वह अपने घर का काम निपटाकर दूसरों के घरों में काम करने जाती। मेहरू का हर दिन एक नया संघर्ष होता, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती। वह कभी किसी काम को छोटा नहीं समझती। उसके लिए हर काम महत्वपूर्ण था और वह उसे पूरी ईमानदारी से करती। बर्तन मांजना हो, कपड़े धोना हो या फिर घर की सफाई, मेहरू हर काम को पूरी लगन और मेहनत से करती। वह हर काम पूरी लगन से करती। उसकी मेहनत और समर्पण की वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसकी मेहनत और ईमानदारी से सभी लोग वाकिफ थे। मेहरू की मेहनत की कहानियां गांव के हर कोने में सुनाई देती थी। लोग उसे अपने घर का काम देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। वह अपने काम से सबका दिल जीत लेती थी। मेहरू के लिए यही काम उसकी जिंदगी का सहारा था। उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। इसी से वह अपनी बेटी दीपाली का पालन पोषण कर रही थी। दीपाली के लिए मेहरू की मेहनत एक प्रेरणा थी। मेहरू चाहती थी कि दीपाली पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जी सके। वह अपनी बेटी को पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाती। दीपाली भी अपनी माँ की मेहनत को देखकर प्रेरित होती और मन लगाकर पढ़ाई करती। माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही खास था। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करती थीं। मेहरू का सपना था कि उसकी बेटी एक दिन बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वह दीपाली के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करती। मेहरू की मेहनत और समर्पण की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा थी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेहरू और दीपाली की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। रमेश एक नेक दिल और मिलनसार इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसकी इसी आदत ने उसे पूरे मोहल्ले में लोकप्रिय बना दिया था। रमेश का मानना था कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और इसी सोच के साथ वह अपने जीवन को जीता था। वह एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी दुकान में हर कोई खुशी खुशी आता था क्योंकि रमेश का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वह अपने ग्राहकों के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते बात करता था और उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था। उसकी दुकान मेहरू के घर के पास ही थी। मेहरू भी रमेश की दुकान पर अक्सर आती थी और दोनों के बीच एक अच्छी जान पहचान हो गई थी। मेहरू एक मेहनती और दयालु महिला थी जो अपने परिवार का ख्याल रखती थी। एक दिन रमेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह दुकान में काम कर रहा था जब उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत उसे घर पहुंचाया। उसे बहुत तेज बुखार था। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया था और वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी और कुछ दवाइयां दी। आस पड़ोस के लोग उसे देखने तो आए, पर किसी ने भी उसकी देखभाल करने की हिम्मत नहीं जुटाई। सबको डर था कि कहीं बुखार संक्रामक न हो। रमेश अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। मुझे बहुत तेज बुखार है, कोई मेरी हेल्प करेगा? रमेश ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी मेहरू को रमेश की हालत का पता चला। उसे किसी ने फोन करके बताया कि रमेश बहुत बीमार है और उसे मदद की जरूरत है। मेहरू को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। वह फौरन अपने काम से छुट्टी लेकर रमेश के पास पहुंची। मेहरू ने बिना समय गवाए अपने बॉस से छुट्टी मांगी और रमेश की मदद के लिए दौड़ पड़ी। उसने रमेश के लिए खाना बनाया और उसकी देखभाल की। मेहरू ने रमेश के लिए उसकी पसंदीदा खिचड़ी बनाई और उसे प्यार से खिलाया। उसने रमेश की दवाइयों का भी ध्यान रखा और समय समय पर उसे दवाइयां दी। मेहरू की इसी नेक दिली ने रमेश का दिल जीत लिया। रमेश ने मेहरू का धन्यवाद किया और कहा कि वह उसकी इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। मेहरू की देखभाल से रमेश की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती का रिश्ता बन गया। रमेश और मेहरू अब अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती ने पूरे मोहल्ले को एक नई प्रेरणा दी कि सच्ची दोस्ती और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। समय बीतता गया और रमेश की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। उसे पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है। इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा था। रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपना इलाज करवा सके। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रमेश, तुम्हें एक गंभीर बीमारी है और इसका इलाज बहुत महंगा है।
जब मेहरू को रमेश की बीमारी के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने ठान लिया कि वह रमेश की हर संभव मदद करेगी। मेहरू ने रमेश की देखभाल और भी तन मन से करनी शुरू कर दी। वह अपने काम से थोड़ा और समय निकालकर रमेश के पास आती, उसके लिए खाना बनाती, उसकी दवाइयां देती और उसका ख्याल रखती। रमेश के लिए मेहरू किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। मेहरू, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? वह मेहरू की सेवा से बहुत भावुक हो जाता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनजान औरत उसके लिए इतना कुछ कर रही है। एक दिन मेहरू अपनी बेटी दीपाली को रमेश से मिलाने लाई। दीपाली एक प्यारी और समझदार बच्ची थी। अंकल, आप जल्दी ठीक हो जाओ। उसने रमेश को बीमार देखा तो उसका दिल पसीज गया। रमेश को दीपाली की बात बहुत अच्छी लगी। उसने दीपाली को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से सहलाया। धीरे धीरे रमेश और दीपाली के बीच भी एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। रमेश दीपाली को कहानियां सुनाता और उसके साथ खेलता। मुझे रमेश अंकल के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। वो मुझे अपने पिता जैसा प्यार और अपनापन देते हैं। मेहरू को भी रमेश और दीपाली का साथ देखकर बहुत खुशी होती थी। उसे लगता था कि जैसे उसके परिवार में फिर से खुशियां लौट आई हैं। रमेश की बीमारी अब भी बनी हुई थी, लेकिन मेहरू और दीपाली का साथ उसे जीने की नई उम्मीद दे रहा था। तुम लोगों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूं। उनके प्यार और समर्थन ने रमेश को अंदर से मजबूत बना दिया था। रमेश, मेहरू और दीपाली के बीच का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं रह गया था। यह रिश्ता एक परिवार का रूप ले चुका था। जिंदगी का सफर अनिश्चित होता है। कभी खुशियां मिलती हैं तो कभी गम, लेकिन मुश्किल घड़ी में जो साथ दे वही सच्चा हमसफर होता है। मेहरू ने रमेश के लिए जो किया वह किसी भी रिश्ते से परे था। उसने बिना किसी स्वार्थ के रमेश की सेवा की और उसे जीने की नई राह दिखाई। उसने साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मेहरू और रमेश की कहानी हमें विश्वास और भरोसे का महत्व सिखाती है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे दो अजनबी लोग एक दूसरे के लिए सहारा बन गए। मेहरू ने रमेश पर भरोसा किया और उसकी मदद की, बिना यह सोचे कि उसे इसका क्या मिलेगा। रमेश ने भी मेहरू की नेक दिली पर पूरा भरोसा रखा और उसकी सेवा को सदा के लिए याद रखा। उनके बीच का रिश्ता किसी स्वार्थ या लालच पर आधारित नहीं था, बल्कि विश्वास की मजबूत नींव पर टिका था। मेहरू और रमेश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। मेहरू और रमेश, दो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले लोग, एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह और सम्मान के कारण एक मिसाल बन गए हैं। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि जब दिल साफ हो और इरादे नेक हों तो किसी भी प्रकार की बाधा को पार किया जा सकता है। इस दुनिया में जहां लोग अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की परवाह करते हैं। मेहरू और रमेश की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसानियत की भावना अभी भी हमारे बीच जीवित है। चाहे वह किसी अजनबी की मदद करना हो या किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना, ये छोटे छोटे कार्य हमारे समाज को एकजुट रखते हैं। मेहरू ने अपनी मिसाल से यह साबित कर दिया कि इंसानियत किसी धर्म, जाति या रंग से परे होती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची इंसानियत वह है जो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान होती है। रमेश ने भी अपने कार्यों से यह दिखाया कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम न केवल दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी समृद्ध करते हैं। ये तो दिल से निकलने वाली एक भावना है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। ये भावना हमें यह सिखाती है कि हम सभी एक ही धागे से बंधे हुए हैं और यह धागा है इंसानियत का। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम इस धागे को और मजबूत बनाते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने आसपास के लोगों की मदद करें और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें। मेहरू और रमेश की तरह हम भी अपने छोटे छोटे कार्यों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। चाहे वह पर्यावरण की सुरक्षा हो या किसी जरूरतमंद की मदद, हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर और अधिक दयालु जगह बनाएं। मेहरू और रमेश की कहानी भले ही एक छोटी सी कहानी हो, लेकिन यह हमारे जीवन में एक बड़ा संदेश देती है। यह कहानी हमें उम्मीद देती है कि इस दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।
क्योंकि नेकी और प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। सच्चे रिश्ते विश्वास, सम्मान और प्यार की नींव पर टिके होते हैं।